हेलो क्लास 10th नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ और इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 3.4 एक्सरसाइज को। आपकी बुक डिफरेंट हो सकती है बट आपको अगर मेथड पता चल जाएगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसमें 3.7 तक है, तो आपकी बुक में अगर एक्सरसाइज सीमित है तो सारे क्वेश्चन इधर उधर से आपको मिलने वाले हैं। और फिलहाल जिसमें नहीं मिल रहे हैं तो मैं सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बुक से इसके अलावा भी करा सकता हूँ। ओके, तो आप लोग कोशिश करें कि मेथड सीखें, कैसे सवाल लगेगा, ना कि एक किताब पर्टिकुलर लेके बैठे कि हमको इस किताब का सवाल लगाना है। आपको तरीका पता चल जाएगा तो किसी भी बुक का, चाहे यहाँ की किताब हो चाहे अमेरिका की हो, आप आराम से लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताया गया है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा अच्छी कौन विधि लगी है। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है। फिलहाल मैंने प्रतिस्थापन विधि पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूँ और फिर ये विलोपन विधि इसमें बताऊंगा। और जो प्रतिस्थापन विधि है इसको आप उसी वीडियो को देख करके अपने आप से लगाएंगे, क्योंकि मैंने मेथड बता दिए हैं काफ़ी सारे। तो आइए अब विलोपन विधि इसमें देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है जो लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन लेते हैं किस पर? एक प्लेन पेपर पर। तो लेट्स मूव टू द अ प्लेन पेपर। सो दिस इज अ प्लेन पेपर। तो बिना किसी ज्यादा अंग्रेजी के हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर मैथ को पढ़ना। ओके, तो हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे कि कैसे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगाते हैं। तो विलोपन का मतलब होता है किसी x वाले टर्म को या y वाले टर्म को, चाहे इसमें का चाहे इस इक्वेशन का, एक को विलुप्त कर देना, मतलब हटा ही देना। या तो x पूरा गायब हो जाए या तो y। ये पॉसिबल होता है दोनों समीकरणों को या तो जोड़ा जाए या तो एक में से दूसरे को घटाया जाए। ये कब होगा? जब यहाँ इस समीकरण में और इस समीकरण में x बराबर हो, या तो इस समीकरण का y बराबर है। तो हम देखते हैं समीकरण 1 में और 2 में ना तो x बराबर है ना तो y बराबर है। कैसे? देखो, यहाँ एक x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर 3y है। तो पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी जिस समीकरण में कम हो उस समीकरण को आप गुणा कर दें बराबर करने के लिए जितना आना चाहिए, बस हमको बराबर मिलेगा। फिर जोड़ने वाला होगा तो जोड़ेंगे और घटाने वाला होगा तो घटाएंगे। ये मैं बताऊंगा कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, लेकिन आइए पहले इसको बराबर करते हैं। तो देखिए, इस समीकरण को अगर हम इसमें देखते हैं 2x है और इसमें एक ही x है, तो इस समीकरण को, समीकरण नंबर 1 को अगर 2 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तब इस समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो वैसा ही रहेगा। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं आप लोग कि, तो आइए हम लोग अब गुणा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x हो जाएगा, x लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर लिखा है y, तो 2y हो जाएगा क्योंकि पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना है, और बराबर 5 को भी गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। डायरेक्टली कर दिया है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरे समीकरण को 2 से गुणा किया गया, तो ये समीकरण मान लेते हैं हम 3। अब ये दूसरा समीकरण है, अब इस दूसरे समीकरण को इसके नीचे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2x यहाँ है 2x यहाँ है, दोनों समान चिन्ह के हैं। तो ये विलुप्त कब होंगे, हटेंगे कब? जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से घटा देंगे तब होगा, या तो ऊपर वाले इक्वेशन से इसको घटाओगे तब होगा। तो हम ले लेते हैं कि समीकरण 3, यहाँ पर लिखोगे आप लोग समीकरण 3 से समीकरण 2 को, आप इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, लिखा नहीं है तो 2 मान लें। समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो आप इसको घटा दें, तो अब ये समीकरण आप लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, फिर लिखेंगे दूसरा वाला 2x यहाँ वाला माइनस 3y इक्वल टू 4। अब घटा देंगे, तो घटाते टाइम साइन चेंज हो जाते हैं। आप लोगों ने भाग पढ़ा होगा वहां पर, या फिर ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या होगा कि हम इसको इसको मार देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, ये मर जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा कितना? ये प्लस है ये भी प्लस है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं। हम नीचे वाला साइन देखेंगे, ये इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि घटाते टाइम साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस था, देखो माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था ये माइनस आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा 3 नीचे है 2 ऊपर है, यानी 5y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा अच्छा खासा 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। तो ये y की वैल्यू आई 6/5। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये 6/5 ये आया है। अब y की वैल्यू आ गई है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी समीकरण में रख दो। ये इक्वेशन आसान है तो आइए इसमें रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो हम लोग लिख देंगे y का मान समीकरण, तो समीकरण किसने में रखने पर, एक में रखने पर, तो आपको समीकरण एक में y का मान रख देना है। तो आप हमने जैसे आपकी आपको भी बताया था कि समीकरण एक में y का मान रखेंगे तो समीकरण एक है क्या, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी है नहीं पता, निकालनी है। y की वैल्यू कितनी आई है 6/5 इज इक्वल टू 5। ये प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में। ये 5 उधर नहीं जाएगा कि मल्टीप्लाई में हो जाए, क्यों, क्योंकि ये अगर पूरे के अपान में होता 5 तब उधर जाता मल्टीप्लाई होता, बट ये प्लस में है 6/5, ये उधर चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 माइनस 6/5। अब ये भिन्न का यहाँ पर घटाव हो जाएगा, घट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 5 इससे गुणा हो जाएगा, 25 माइनस 6/5, तो 25 में से 6 चला जाएगा, 19/5, तो 19/5 ये अपना आ जाएगा x का मान। तो x और y की वैल्यू दोनों आपको पता चल गई हैं। यहाँ से आराम से आप इसको ऐसा सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में आप x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं और y का मान इससे पहले हमने दिखा दिया था। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा अगला समीकरण, ये है एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन। हमने तीसरा और दूसरा स्किप कर दिया है, वो आप अपने मन से लगाएंगे। ओके, मेथड आपने सीख लिया तो आराम से लगा लेंगे। फिलहाल आइए इसको उस इक्वेशन की तरह से बना लेते हैं, क्योंकि ये बटे में हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है और आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा। तो आइए इसको सिंपल सा जो हमारे पास समीकरण होता है उस फॉर्म में लगा लेते हैं। ठीक है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं कुछ इस फॉर्म में होते हैं। लिख लें ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। तो देखो बटे में कुछ नहीं है ना, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये है कौन सा, मानक समीकरण। तो इसे हम लोग मानक समीकरण भी कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें चर पद जो होता है जैसे x और y है, इसकी अधिकतम घात 1 हो। तो देखो मैक्सिमम पावर 1 ही है, दो घात नहीं लगा। अगर दो घात लगी होती मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो द्विघात समीकरण होगा। इसके आने वाला जो हमारा चौथा लेसन है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के बारे में पूरा पूरा। तो ये है एक प्रकार का दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक व्यापक समीकरण कह सकते हैं, मानक समीकरण कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, अब इसको इस रूप में बना लेते हैं, किसको, क्योंकि इसमें बटा है। तो बटे करने के लिए देखो ये भिन्न का चिन्ह लगा है, भिन्न का रूप है, प्लस का चिन्ह लगा है। तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को जोड़ देंगे तो 2 3 का लासा हो जाएगा 6, और फिर 3 2 से भाग देंगे हम लोग 6 को तो ऊपर आएगा 3, तो हो जाएगा 3x क्योंकि ऊपर से गुणा करते हैं, और प्लस 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4y क्योंकि 2 आएगा और ऊपर गुणा हो जाएगा, बराबर 6 यहाँ पर रहेगा और बटे में 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 4y और ये जो 6 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -6। ये इधर चला आएगा, माइनस में है, इस रूप में बना लेंगे तो इधर 0 होना चाहिए, तो इधर इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये -6 सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि +6 होगा, ये यहाँ पर माइनस इधर चलाएगा प्लस में। ये तो हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1 2 3, थर्ड हो जाएगा। इसको भी ऐसे ऐसे बना लेते हैं इसी तरीके से, बस जोड़ घटा देंगे, बस काम सही हो जाएगा। क्योंकि इसको जोड़ने में और इसको घटाने में या इससे जोड़ने घटाने में बराबर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हम लोग इस तरह से कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये वाला इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x और -y/3 इज इक्वल टू 3। ये कैसे हुआ है, बेसिक समझना चाहते हो तो लो समझा देते हैं, प्रॉब्लम ना है। इसके नीचे आप 1 मान लें तो क्या होगा, इससे गुणा, अब लासा 3 आ जाएगा, जो लासा होता है उसको हर से भाग देते हैं, तो लासा 3 है, 1 से भाग दोगे 3 ही रहेगा। फिर ऊपर वाले से गुणा करते हो, 3 आया, ऊपर वाले से गुणा 3x, 3 से 3 ये कट जाएगा, मतलब भाग देंगे 1 ही आएगा, 1 से y को गुणा करोगे y ही रहेगा। ठीक, और बराबर 3 तो लिखा ही, तो बराबर 3 है। अब ये वाला 3 यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। हमने इधर 0 किया है इसमें इक्वेशन के इस तरफ, तो इसमें भी इस तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 9, क्योंकि इधर प्लस था तो माइनस आ जाएगा, बराबर 0। अब समीकरण नंबर 4, समीकरण मानते जाओ, मानने में क्या जाता है। ओके, मान लो, मैथ में वैसे ही बहुत कुछ मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब इस इक्वेशन में देखते हैं विलोपन लगाना है।
मतलब एक चीज विलुप्त करना, हटा ही देना, गायब कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3x है प्लस में, यहाँ पर 3x है प्लस में, तो अगर हम इन दोनों को घटा दें समीकरण को, तो क्या हो जाएगा कि अगर दोनों एक प्लस में होता है एक माइनस में होता तो जोड़ देते, लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस में है दोनों माइनस माइनस में तो समीकरण घटाएंगे, इतना जान ले। अगर बीच में 4y यहाँ है, यहाँ 4y होता, तो देखें इस समीकरण को हम लोग, अगर x बराबर ना होता तो यहाँ पर x बराबर है, लेकिन यहाँ पर x बराबर ना होता तो 4y और ये 4y अगर बराबर होता तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इस समीकरण को जोड़ते। क्यों? क्योंकि जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस वाला, क्योंकि घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो फिर से जुड़ जाएगा, तो 8y हो जाएगा और x तो रहेगा ही। तो ऐसे में फिर कुछ विलुप्त नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग आइए इस समीकरण को ये बात लिख लेते हैं। क्या लिखना है कि समीकरण किससे, आप इससे इसको घटाएं या इसको इससे घटाएं, आपको जो बड़ा लगे उससे घटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस प्लस में आएगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो हम लोग लेते हैं कि समीकरण 3 से, तो समीकरण हमारा कौन सा है, ये वाला 3, तो समीकरण 3 से समीकरण 4 लिख दो, 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 से 4 को घटा दें आप, तो 3 कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो इसको लिख लें, ऊपर नीचे लिख लें, आसानी हो जाएगी आपको समझने में। तो हो जाएगा भैया कितना, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x और फिर माइनस का y और फिर माइनस का 9 बराबर 0। अब घटा देंगे, तो आपको पता है घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में था माइनस में, ये माइनस में था प्लस में, ये माइनस में था प्लस में, ओके, बराबर 0 आ जाएगा, तो 0 रहेगा ही। अब ये वाला इससे मर जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, बराबर है, घट जाएगा, 3x में से 3x गया, कुछ नहीं बचा, 0, तो 0 लिखने से क्या फायदा, कुछ लिखना नहीं। ये प्लस में है, ये प्लस में, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 4y और 1y, कितना y, 5y, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, ये सॉरी ये प्लस था, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो ये अब प्लस की तरह ट्रीट होगा, तो 9 6 15 हो जाएगा, तो प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और ये 5y बराबर हो जाएगा। अब सिर्फ y बराबर निकालना है, ये 5y बराबर 15 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, उधर चला जाएगा माइनस का। अब क्या करेंगे हम लोग ये करने वाले हैं कि इसको उधर भेजेंगे, तो इसको उधर भेजेंगे तो y बराबर सिर्फ बचेगा, और जब y बराबर बचेगा तो -15 बटे में 5 हो जाएगा, 5 को काट दो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो ये जाएगा y बराबर कितना, रख लो 3, वो भी माइनस का, तो y बराबर माइनस का 3 आया, एक आंसर मिला। हल करना है समीकरण, यानी कि आपको बताना है y और x का मान, तो y का तो निकल आया, x का मान निकालो, तो लिख दो, इसी समीकरण में रख देते हैं, तो लिखो x का मान, समीकरण नंबर कितना है, ये 4 लिखा हुआ है, 4 में रखने पर, तो x का मान आप लिख लें किसमें, समीकरण ऐसे लिख देते हैं 4। अच्छा, समीकरण पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो समीकरण स्त्रीलिंग है, ठीक है, हाँ, कैसे आप वर्ड में इसको बोल करके बाद में देखना, फिलहाल बुक में स्त्रीलिंग लिखा रहता है, तो ये समीकरण नंबर 4 है, समीकरण पुल्लिंग में नहीं आता है। तो x का मान समीकरण नंबर 4 में पुट कर दो जल्दी से, सॉरी y का मान आया है ना, तो y का मान रखो यार, ये गलती हो जाती है, होश में थोड़ा सा रहना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर रखो 3 और x, माइनस y की जगह पे है माइनस का 3 माइनस का 9 बराबर 0, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ -3 आ गया है, बस ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो 3x प्लस 3 और ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा कितना 3x, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, माइनस का 6 बराबर 0, क्योंकि जो बड़ा है उसी का साइन लगेगा, तो 9 बड़ा था इसीलिए यहाँ पर आया है माइनस का 6, उधर चला जाएगा 6 तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3x, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है बटे में आ जाएगा, तो 6 बटे 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, x बराबर, यहाँ बराबर नीचे बराबर लगना चाहिए बट यहाँ लिख दिया है, आप लोग ऐसा नहीं करना क्योंकि हमारे में उधर जगह नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2, तो 2 मान आ गए x और y के। हम लगा रहे हैं विलोपन विधि, आप भी ऐसे करके समीकरण को घटा करके, समीकरण दिया है तो जोड़ करके आप उसमें विलोपन विधि लगा सकते हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन बच्चे हैं इसमें वो अपने मन से आप थोड़ा मोड़ा लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल एक चीज़ को सही से समझना है, ओके।
बस जैसे मान लो दो, फिर से बता दें, तो दो समीकरण दिए हैं, एक ये समीकरण दिया है और एक हमारा ये समीकरण दिया है, तो इसमें 3x मिल गया हमको बराबर, इसीलिए डायरेक्टली घटा दिया है। अगर यहाँ होता 4x और यहाँ होता 3x, तब क्या करते, तब विलोपन कैसे लगाते, तो इसको बराबर करने के लिए समीकरण गुणा करते, तो यहाँ होता 4x और यहाँ होता 3x, तो इसको करते 4 से, 4 3 12 हो जाता, इसको करते 4 से, इसको करते, मगर यहाँ 4 होता तो यहाँ इसको 3 से, तो 4 3 12, यहाँ 3 है तो इसको 4 से गुणा करते, तो 4 3 12 हो जाता। समीकरण 12 दूसरे टर्म में इसमें भी गुणा होता, बट ये बराबर हो जाते तो ये कट जाते, तो मेन चीज बराबर करेंगे गुणा करके। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैंने विलोपन विधि को अच्छे से आपको समझाने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन जो स्किप किया था उसको भी ले लिया है। तो पहला किया, चौथा किया, अब दूसरा कर रहे हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ये ना हो कि सही से, क्योंकि ये यहाँ पर समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन सब आगे लगाएंगे आप, जो वर्ड प्रॉब्लम वाला जिसमें शब्दों में लिखा रहता है, फिर उसमें समीकरण आपको बनाना पड़ेगा, तो वहां से आपको सही से आ जाए। तो आइए इसको कर ही लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमको विलोपन इसमें लगाना है, क्योंकि विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि आसान भी होती है, जल्दी लग जाती है। तो क्या करना है कि यहाँ पर है 4y और यहाँ पर है 2y, बराबर नहीं है, ना y बराबर है और ना ही x बराबर। देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2x है। तो हम क्या करेंगे, आगे वाला मान जो x है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसको अगर बराबर करेंगे तो इस समीकरण को 3 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और किसी से गुणा करने पर ये 4 आएगा नहीं, क्योंकि अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से, और इसको गुणा करना पड़ेगा 3 से, तभी तो 3 दूनी 6 होगा और 2 तिहाई 6 होगा। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। अगर हम y बराबर करें तो ये 4y है, यहाँ पर 2y है, तो इस समीकरण को सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4y हो जाएगा, बस 4y बराबर हो जाएगा। तो हम आपको दो समीकरणों को गुणा करना आसान है कि एक, तो जाहिर सी बात है एक समीकरण को गुणा कर दो, तो बस यही करना है। तो आपको देखना है क्या क्या करना है, बस वो इससे से हो जाएगा। तो आप लिखें कि समीकरण नंबर, किसको लिखें, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, सबसे पहले आप गुणा करें, इसको गुणा करके फिर आगे स्टेप देखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसी को गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करो तो 2x है तो वो बन जाएगा 4x, माइनस 2y है तो बन जाएगा 4y, बराबर 2 है तो बन जाएगा 4, दोनों पक्षों में गुणा हो गया। अब ये आ गया। अब इस इक्वेशन की तरह देखें, यहाँ पर 4y, यहाँ पर 4y बराबर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे समीकरण को y को विलुप्त करने के लिए। अगर घटा देंगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, बस 4y और 4y 8y हो जाएगा, तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जब विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। ठीक है, घटाएंगे नहीं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता है। तो लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पर तो आप लिख दें किसी को ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, हम ऊपर वाला लिख रहे हैं, यहाँ वाला सबसे पहले ये लिख लिया है। उसके नीचे 4x और माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब वही काम कर देंगे, क्या कि जोड़ें, हमको जोड़ना है, तो 3x और ये 4x, 7x हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर ये वाला मर जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में साइन वाइन चेंज होगा नहीं, बराबर ये हो जाएगा कितना, 10 को 4 में जोड़ना है, 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, तो 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया है, x बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ से एक आंसर हुआ x का। अब इस x का मान आप इस इक्वेशन में रख दें, यहाँ से निकाल लेंगे। देखो लिख दो, चाहे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो आप लिखेंगे x का मान किसमें, समीकरण 2 में पुट कर दो बस। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे 2, यहाँ पर देखो x था तो 2 आ गया, माइनस 2y बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2y, और फिर ये हो जाएगा बराबर 2। ये 4 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, क्योंकि प्लस में था उधर चला जाएगा माइनस में, और हो जाएगा माइनस का 2y। तो माइनस का 2y ये इधर ही है, ये घट जाएगा, एक प्लस है माइनस है, 4 बड़ा है
तो माइनस का 2 बचेगा, ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा 2/2, 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 1, और x बराबर आ गया है हमारा 2। तो आप इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप इसे देख लें, यहाँ से ये लगा हुआ ये क्वेश्चन पूरा है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं, ऊपर आप क्वेश्चन उतार लें, फिर यहाँ से ले सकते हैं सॉल्यूशन का पूरा। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है दूसरा वाला, देखते हैं इसको। लिखा हुआ है, डायरेक्टली पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बनाना है इसमें, आप इक्वेशन बना लेंगे फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है यदि अंश में एक जोड़ दें, कोई भिन्न है, भिन्न में जानते हैं आप अंश और हर होता है, तो अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, मतलब भिन्न जो है एक हो जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो क्या करना है, आपको भिन्न बताना है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमको ना हर पता है ना अंश पता है, तो आप मान लें कि जो भिन्न है वो कितनी है, अंश उसका x है और भिन्न का जो हर है वो y है। तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। तो अंश हो जाएगा x और y हो जाएगा इसका हर। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग जो बोला गया है वो कर देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि यदि हम क्या करें, अंश में एक जोड़ दें, लिखा है एक जोड़ दें किसमें, अंश में। तो अंश में एक जोड़ो यानी x+1 कर दो, और y मतलब हर में से एक घटा दें, लिखा है तो y में से एक घटा दें, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो हमने लिख दिया, हाँ चलो एक हो गया। अब इस एक का मतलब क्या है कि कोई भिन्न है, दो भी भिन्न है, तीन भी भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसके बटे में एक होता है, इसके बटे में एक है, तो ये दोनों हमारी भिन्न हैं। वैसे 1/1 आप लिख सकते हैं, तो ये भिन्न है, इसको इतना समझें, ठीक है। अब इसको यहाँ से गुणा कर देंगे, तो क्योंकि बटे में है, पूरे के बटे में होगा तो आराम से उधर चली जाएगी। तो हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू y-1, और इससे गुणा हो जाएगा तो एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इतना ही रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखते हैं आगे, ये 2 को उधर कर दें और अचर पद इधर ले आए, यानी x-y। क्यों, क्योंकि y इधर है प्लस में, इधर चला जाएगा माइनस में, x तो इधर है, एक उधर कर दें तो हो जाएगा -2। क्यों -2, ये प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। ये हमने डायरेक्टली यहाँ पर आपको लिख कर दिखा दिया है। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, और फिर देखते हैं यहाँ पर जो दूसरी शर्त है, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या है। तो आप लिख लें द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त जो है वो बताया गया है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, तो सिर्फ हर में जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है। तो यदि हम हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो आइए हर में जोड़ देते हैं, तो हमारी भिन्न कितनी थी, x/y। अब हर में हमने एक जोड़ दिया है, तो बराबर भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इस तरह से ये इतना हो गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हर में जोड़ा है तो कितना हो गया है, ये हर में एक जोड़ने पर ये 2 हो गया है, 1/2 हो गया है भिन्न। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि हर में हमने एक जोड़ दिया है तो भिन्न कितनी हो गई, 1/2। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है 1/2 का, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x, और एक को y+1 से गुणा कर देंगे तो y+1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, y इधर ले आएंगे, हो जाएगा 2x होगा यहाँ पर, यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ 2y लिख दिया गलती से, हो जाएगा 2x - y, क्योंकि ये प्लस में था, इधर चलाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 1। ये समीकरण नंबर बना था 1, ये समीकरण नंबर बन गया 2। ओके, अब यहाँ से हम लोग x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। तो यहाँ y है, यहाँ y है, देखो y माइनस में यहाँ है, यहाँ माइनस में है, तो समान है। विलोपन विधि लगाएंगे, जब चिन्ह समान होते हैं तब क्या करते हैं, हम लोग समीकरण को घटाते हैं। तो लिखो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो बस कुछ नहीं, लिख लो यहाँ पर लिखेंगे, इधर बॉर्डर खींच के समीकरण कितने से, 2 से या 1 से आप लिख दें, चलो हम लिखते हैं 1 से, 2 को क्या करने पर, घटाने पर, आप घटा दें।
तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 ये है। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण है 2x यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस वाई बराबर 1। अब इसको घटाएंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये है माइनस, सॉरी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों मर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बराबर है और ये ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस में आ गया है। अब ये माइनस का और प्लस का देखें, यहाँ पर 2 माइनस में है और ये वाला, तो 2x में से एक तो x चला जाएगा, तो कितना, एक है तो x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 2 बड़ा है। और फिर बराबर ये साइन घटेगा नहीं, यहाँ पर इधर क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस कट गया, x बराबर आ गया 3। तो एक वैल्यू आ गई x की 3, यानी जो हमारा भिन्न है उसका अंश 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये। ठीक, फिर दूसरा बताया गया है कि y की वैल्यू यानी हर क्या होगा, पूरा भिन्न निकालना है, तो आप यहाँ से उसका मान निकाल सकते हैं कि इस समीकरण में रख दें, इस समीकरण में आसानी से निकल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे इस चीज को यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको समझ लें, इधर इतना नोट कर लें पहले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इस चीज को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। इधर ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप। इस लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि x का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, तो जहां जहां x है वहां 3 आया है, ये मान 3 आया, देख लो आप, ये x इक्वल टू 3 आया है यहाँ पर कोने में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ये 3 उधर चला जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, -2 और -3, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -5, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे, प्लस साइन नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड होंगे तो माइनस, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, -2 -3 -5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हम लिखेंगे y बराबर 5। तो भिन्न हमने क्या माना था, x माना था और y माना था, तो हमारी भिन्न आ जाएगी कितना, अंश आया है, तो आगे हम लोग लिखेंगे अतः भिन्न बराबर 3/5। बस इस तरह से ये भिन्न हो जाएगी। आप इसको जांच करना चाहते हैं तो जांच कर लें। कैसे जांच कर सकते हैं, एक इसमें जोड़ें और एक इसमें घटाएं, तो ये हो जाएगा 4, एक जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 4, तो 4/4 हो जाएगा, 4/4, क्योंकि इसमें से एक घटाएंगे हर में से और अंश में एक जोड़ेंगे, तो 4 एक कम 4, तो 4 4 से कट जाएगा, एक देखो भिन्न आ गई। ऐसे करके आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा बताया गया था वो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, रख सकते हैं, मान आसानी से लग जाएगा। तो आप यहाँ से नीचे तक देखते जाइए, मैं आपको खिसका रहा हूँ धीरे धीरे, जो जिसका छूटा हुआ है ये है पूरा इक्वेशन आपके सामने। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसका आपको स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन किया गया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी जो है उसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और फिर क्या हुआ, 10 वर्ष बाद या पश्चात भी कह सकते हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर बताना है कि नूरी और सोनू की आयु क्या है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते और समझते समझते लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह की आयु वाले प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको वर्तमान आयु मानना है, जो भी दिया जाए, जिसके इसके बारे में कहा जाए। तो 2 लोगों के बारे में कहा गया है इसमें, तो आपको उसको मान लेना है। तो किसी इसके बारे में कहा गया है, एक है नूरी और दूसरा है सोनू। तो मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x वर्ष। और सोनू है तो सोनू की मान लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु बराबर ये इसकी हो जाएगी y वर्ष। दोनों की हमने मान लिया। अब इतना मानने के बाद में हम लोग को क्या करना है, कोई भी प्रश्न है आयु संबंधी, आपको ऐसे मानना है कि जिन दोनों की पूछी जाए या 2 लोगों की बात की जाए, तो एक की x एक की आप y मान लें, फिर जो प्रश्न कहता है वो कहें, वो करें। तो कहा गया 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 5 गुनी थी। मतलब नूरी बड़ी थी, नूरी की आयु सोनू से 5 गुनी थी। अगर सोनू 5 साल का रहा होगा तो नूरी 25 साल की रही होगी। इस तरह से क्वेश्चन बताया गया है। लेकिन 5 वर्ष पहले इनकी आयु तो पता होनी चाहिए कितनी थी। तो आज नूरी 1 साल की है, तो
5 साल पहले x माइनस 5 की रही होगी, 5 साल पहले है तो 5 साल घटाना पड़ेगा। जैसे आप इस समय 14 साल के हैं तो 5 साल पहले आप 9 साल के रहे होंगे, क्योंकि आपने 14 में से 5 घटाया है, तभी तो 9 साल पता चला। तो इस तरह से हम लगाएंगे। तो अब जब भी 5 साल पहले या 10 साल बाद ऐसा कोई रिलेशन हो तो उस टाइम की आयु आप लिखें, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, आप लिख दें नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही, नूरी होगी x माइनस 5 की, आप वर्ष भी लिख सकते हैं। और किसकी आयु, अब सोनू हो जाएगा 5 वर्ष बाद, सोनू भी, सोनू की आयु बराबर ये हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष, प्लस नहीं माइनस लगाना है क्योंकि पहले है ना, ये हो गया। अब इस समय बताया गया, अब ये आयु आ गई 5 साल पहले किसकी, नूरी की, और ये 5 साल पहले किसकी आ गई, सोनू की। अब हमको क्या करना है, इनके इनके बीच में जो बोला गया वो कर दे। तो कह रहा है कि नूरी 5 गुना थी सोनू के, तो हम लिखते हैं नूरी x माइनस 5 है 5 साल पहले, और सोनू है y माइनस 5। दोनों बराबर तो आयु है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर बराबर लिख दिया है। तो बराबर कब होंगे, बराबर लिख दिया लेकिन बराबर है नहीं, तो कब होंगे बराबर, जब हम सोनू को भैया 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सोनू 5 गुना कम है, ये 5 गुना है, ये वाला 5 गुना है। जैसे कि अगर नूरी होती 25 साल की तो सोनू होता 5 साल का, क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। लेकिन इस स्थिति में क्या बराबर कब होंगे, जब इसको हम 5 से गुणा कर देंगे। उसी तरीके से हमने यहाँ इस समीकरण को किया है, समीकरण को बैलेंस करेंगे यानी बराबर करेंगे, बस आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 5y माइनस 25। तो आपको ऐसे समीकरण बना लेना है, बस समीकरण बन जाएगा तो आसानी से लग जाएगा। अब नंबर एक तरफ, अचर पद एक, चर अचर एक तरफ, चर एक तरफ, तो चर वाले इधर लिख दो x माइनस 5y माइनस में, क्यों, इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, ये प्लस में है उधर चला जाएगा माइनस में, इधर माइनस में है उधर चला जाएगा प्लस में, तो माइनस 25 और ये प्लस का 5, एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा, तो 25 में से 20 चला जाएगा, माइनस का बचेगा 20, ये हो जाएगा x माइनस 5y, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर करें, अब बता दें एक बार फिर आपको कि ये x जो है इधर ही है और 5y इधर ही है, ये सिर्फ घटा है, तो 25 में से 5 चला जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, क्योंकि 25 बड़ा है। अब दूसरी शर्त क्या है, वो हम लोग क्वेश्चन से उसको भी समझ लेते हैं कि दूसरी शर्त बताया गया यहाँ पे, समझे, धीरे 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 आप, ये तो यहाँ तक हो गया। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, तो हम लोग 10 वर्ष बाद उसकी आयु तो लिखें जितनी बात, तो 10 वर्ष बाद नूरी कितने साल की होगी, आज नूरी मान लो 12 साल की, 10 वर्ष बाद 22 की होगी, लेकिन आज x की है, तो अगले 10 वर्ष बाद x प्लस 10 होगी, क्योंकि 10 साल जोड़ना है, 10 वर्ष बाद 10 साल और जोड़ दो बस। तो वही हमको करना है, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु 10 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस 10, बस ये क्वेश्चन आ गए। अब 10 वर्ष बाद नूरी की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की x प्लस 10 है, सोनू की है y प्लस 10, क्या दोनों की बराबर है 10 वर्ष बाद, बराबर नहीं है, नूरी की 2 गुना हो जाएगी किसके, सोनू की आयु के, तो सोनू को हम 2 से गुणा कर देंगे, बस सोनू की भी बराबर हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसकी 2 गुना है, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, दोनों की बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन होगा, जैसे हमने ऊपर समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे करना है। तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस 10 और इसको गुणा कर दो बस, तो हो जाएगा 2y प्लस 20। अब क्या होगा, अचर पद उस तरफ हो जाएगा, चर पद इस तरफ, तो x माइनस 2y ये है चर पद, और अचर वाला उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 तो है ही है, और माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। अब इस तरह से लग जाएगा, तो ये देखें आप, ये 20 इधर ही है, ये प्लस में था इधर चलाया माइनस में, 2y प्लस में था इधर चलाया माइनस में। अब ये घटेगा तो है नहीं, तो x माइनस 2y क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि एक x है एक y है, x से y थोड़ा ना घट सकता है। अब यहाँ पर 20 में से 10 घट सकता है, क्योंकि समान नंबर है तो 10 बचेगा। तो ये समीकरण नंबर हमारा हो गया दूसरा। अब एक समीकरण कहाँ था, आप देख सकते हैं जस्ट ऊपर आपके एक समीकरण नंबर ये लिखा हुआ है,
दूसरा समीकरण नंबर ये लिखा है। अब इसको विलोपन लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें एक्स अकेला है, यहाँ पे एक्स अकेला है, तो यहाँ से हम इसको समीकरण में, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो समान चिन्ह होते तो घटाते हैं। अब लिख देना है समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाने पर, तो हम लिखेंगे ये समीकरण लिखा हुआ है, इस यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ, यहीं से डायरेक्टली ऊपर वाला घटा देते हैं, तो इसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि समीकरण 2 से 1 को क्या करने पर, इधर लिखें थोड़ा सा बढ़ा करके, घटाने पर, बस अब घटा देंगे हम। तो घटाओ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको इसी के नीचे x, जो समीकरण नंबर 1 ऊपर है ये वाला, x माइनस 5y बराबर 20, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि घटाना है, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये मर जाएगा, तो इधर बच जाएगा कितना, ये प्लस है और ऊपर वाला माइनस तो घट जाएगा, तो 5y में से 2y चला जाएगा 3y, क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस घट जाता है, क्योंकि ये माइनस था लेकिन चिन्ह बदल गया तो प्लस हो गया, बराबर ये माइनस था लेकिन चिन्ह बदल गया प्लस हो गया है, तो ऊपर भी प्लस है, तो हो जाएगा 30। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर लिखेंगे, ये इधर भेज देंगे तो 30/3, 3 एक कम 3 और 3 दहम 30, तो ये 10 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 10। तो y क्या है, y है सोनू की आयु, क्योंकि हमने सोनू की आयु को 10 माना है, 10 नहीं माना है, y माना है, तो सोनू की आयु 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके बराबर 10 वर्ष लिख सकते हैं कि सोनू 10 साल का है। लेकिन अब जो नूरी है उसकी आयु क्या है वो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में आप मान रख दें, तो इक्वेशन नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इसमें समीकरण नंबर जो आया है y का मान 5 जो ऊपर लिखा है यहाँ पर, ये सोनू की आयु, इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस समीकरण में रखें, तो हम लोग इधर रखेंगे, इधर समझ लेते हैं, लास्ट स्टेप है इसका, यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 है x माइनस 5y, जैसा कि अगर हमारे साथ साथ में लगा रहे हैं तो आपने किताब में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप इस समीकरण को यहाँ से देख सकते हैं, ये लिखा हुआ समीकरण नंबर 1, और यही समीकरण मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इस समीकरण में हम y का मान रख देंगे, बहुत आराम आराम से बता रहे हैं ताकि आपके समझ में आए। तो x माइनस 5 गुणे y का मान 10 है, 10 रख देंगे बराबर माइनस का 20, अब 5 दहम 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 20। अब ये माइनस क्या होता चला जाएगा प्लस में, तो 50 आ गया प्लस में, और माइनस का 20 था तो माइनस का 20 ही है, और बराबर हो जाएगा x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 50 में से 20 चला जाएगा, हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष, क्योंकि x जो आया है वो किसकी है, नूरी की आयु है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ गया, यहाँ पर लिख दें आप, नूरी की आयु कितनी बराबर में आ जाएगी 30 वर्ष। जो बोला गया है वो आप करेंगे ऊपर सवाल में, तो बस वो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था हमारा आयु संबंधी वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको समझना है आपको। फिलहाल इसको आप ऊपर से देख लें, ये क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे लगाया गया है, चाहे तो आप इतना स्क्रीनशॉट लें, पहले ये क्वेश्चन तो आप लिख ही लेंगे, तो पहले सॉल्यूशन का इतना स्क्रीनशॉट लें, समीकरण नंबर 1 तक इतना है, फिर उसके बाद में समीकरण नंबर 1 के बाद में आप ये इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इतना, ये इतना हो गया, फिर इसके नीचे भी जो घटाया गया है ये चीज़ है, तो आप पहले इतना ले लें इधर वाला, फिर ये हो सकता है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। देखें, इसको लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की कोई संख्या हो सकती है 10 से लेकर के 99 तक, और इस संख्या को अगर अंकों को हम जोड़ देते हैं तो दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस संख्या का 9 गुना, अगर जो संख्या है उसका 9 गुना कर दें हम, नहीं 9 से गुणा कर दें, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। यानी अगर संख्या के का हम 9 गुना कर दें तो संख्या के अंकों को पलटो, आप पलटने से जो नई संख्या बनेगी उसका 2 गुना करोगे, तब उसके बराबर होगा, वह संख्या आपको ज्ञात करना है। इसको समझने के लिए आइए पहले थोड़ा इस पर ना समझ करके इस पेपर पर समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी बोला जाए 2 अंकों की संख्या है, तो मान लो उनका अंकों का योग बताया गया है 9 है, तो 7
2 यानी 72 हो सकती है संख्या, 27 हो सकती है, 45 हो सकती है और 54 हो सकती है, 36 हो सकती है, 63 हो सकती है। इन सबको अंकों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 6 3 9 और 5 4 9 और इसमें 9, इसमें भी 7 2 9। इसे सब आ रहे हैं ना? तो इन सबको जोड़ने पर 9 आता। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अंकों का योग 9 है, यानी इन अंकों को जोड़ेंगे तब 9 आएगा। अब इसमें देखें, एक इकाई का अंक है, ये इकाई है और ये दहाई है, दहाई का अंक है। अब देखिए संख्या अगर हमको बनाना है तो संख्या ऐसे नहीं बनेगी, संख्या इस तरह से बनेगी। मान लो इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक है 2। तो इकाई का अंक देखो, इकाई 7 है, दहाई है 2, तो 27 कैसे बनेगा? तो दहाई का अंक को 10 से गुणा करेंगे प्लस इकाई का अंक को उसमें जोड़ देंगे। तो इकाई 1 ही होता है तो इसको 1 से गुणा करो तो 7 ही रहेगा। तो 10 दूनी 20 और प्लस 7 बराबर हो जाएगा 27। तो इस तरह से आपको संख्या बनाना है। बीज गणित में जो आप सवाल पढ़ रहे हो उसमें संख्या यही बनाना है। इकाई का अंक मान लो हमने मान लिया x है और दहाई का अंक y, तो y दहाई का अंक है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या x y थोड़े ना होगी, संख्या हो जाएगी कितना? y को 10 से गुणा करोगे और प्लस इकाई को 1 से गुणा करोगे, इकाई 1 से गुणा करने पर कितना रहेगा? तो हो जाएगा 10y और प्लस का x, ये हो जाएगी संख्या। क्यों? जिसे हमने यहाँ पर बताया आपको। तो संख्या ऐसे लिखनी है। ओके, तो आइए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर कि कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 अंकों की एक संख्या है, तो हमको इकाई का अंक दहाई का अंक पता नहीं, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या वाला कोई प्रश्न आए तो आप मान लें उसमें कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, या दहाई का अंक x या y कुछ भी माने। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x और फिर तथा दहाई का अंक बराबर हो जाएगा y। ओके, ये हो गया। अब इकाई का अंक और दहाई का अंक पता चल गया हमको। फिर ये बताया गया है 2 अंकों की एक संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या, तो संख्या लिखें हम। तो लिखेंगे संख्या, संख्या बराबर, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी 10 इंटू वाई, क्योंकि दहाई अंक को 10 से गुणा करेंगे और प्लस ये हो जाएगा x, यानी इकाई का अंक है। तो ये संख्या हमारी जो निकल के सामने आएगी हो जाएगी 10y प्लस x, ये है संख्या। अब इसके अंकों का योग करेंगे तो इकाई का अंक कितना है? x, दहाई का अंक है y, तो अंकों का योग 9 है, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं क्योंकि एक समीकरण बन रहा है हमारा। ये याद रखें, संख्या है कितना? 10y प्लस एक्स, बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। अगर इसके अंकों का स्थान अभी बदलें हम तो 10 के साथ में x आ जाएगा क्योंकि दहाई बन जाएगा 10 और फिर 10 से गुणा हो जाएगा और y बन जाएगा इकाई, तो वो अकेला हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अंकों का स्थान बदलने पर 10 के साथ में x आ जाएगा और y उसके साथ में चला जाएगा। अभी हमको करना पड़ेगा ये। अब वही बात कही गई, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? ये जो संख्या बनी इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इससे पहले हम संख्या को पलटें तो फिर जो बने उसका देखते हैं क्या है पहले। और संख्या, तो अब ये लिखेंगे कि अंकों का स्थान पलटने पर, तो जाहिर सी बात है जल्दी से देखते हैं कि संख्या के अंकों का स्थान पलटने पर बनी संख्या, तो कौन सी संख्या बनेगी जब हम अंकों का स्थान पलट देंगे? तो अब देखो, अंकों का स्थान पलटेंगे तो दहाई का अंक इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक दहाई अंक हो जाएगा। तो इकाई का अंक था x, या फिर यही समझे ये संख्या है तो 10, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, ये हमारी संख्या बन जाएगी। संख्या बनी, संख्या बराबर ये हो जाएगा कितना? 10x प्लस वाई। अब ये बात हमारे पास आ गई कि ये संख्या हो गई है जब अंकों का स्थान बदलते हैं या पलटते हैं तब, और इससे पहले पहली संख्या ये थी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संख्या 9, यहाँ से इस, यहाँ पे थोड़ा नीचे लाएं। अब पढ़ें इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का? ये जो पहले बनी थी इसका 9 गुना। तो हम लिखेंगे कि 10, यहाँ पर लिख दें संख्या का 9 गुना, तो लिखेंगे 10y प्लस एक्स, इसका कितना गुना? 9 गुना। बस इसका हमने 9 गुना कर दिया।
ये जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन में, तो वैसे हमने किया है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों की अगर हम जो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो ये इतना है, तो पलटने पर बनी संख्या कितनी है 10x प्लस वाई है। तो इसका 9 गुना इसके 2 गुना है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। फिर से आप एक बार इसको कायदे से समझ लें कि जो नई संख्या बनी है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो पहले ये वाली संख्या थी इसका 9 गुना, तो आप देख लें इसका मैंने यहाँ पर 9 गुना किया है। फिर बताया गया है कि अंकों का स्थान पलटने पर, तो अंकों का स्थान जब हम पलटेंगे तो जो संख्या बनेगी वह उस संख्या का 2 गुना है, नई वाली संख्या का। तो यहाँ पर देखें संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये 9 गुना है, इसका 2 गुना है, तो इस बराबर कब होगा, हमने बराबर का साइन लगा दिया जब इसको 2 से गुणा कर देंगे तब। अब एक चीज आपके ये दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं यहीं से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पहली संख्या थी, दहाई का अंक था तो 10 से गुणा किया गया, इकाई का अंक x है। ये जो ब्रैकेट में संख्या है ये अंकों का स्थान पलटने पर आया है। अब इसका हमने 9 गुना किया है, तो जो अंकों का स्थान पलटने पर जो संख्या आई है उसका ये संख्या 2 गुना होगी। तो 2 गुना होगी, इसका मतलब है बराबर कब होंगे दोनों, जब इसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। 9 गुना का जब हम करेंगे तो इसका 2 गुना होगी, तो ये बराबर करना है, एक बार फिर समझें। तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगी, ये संख्या है हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, जो ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो 9 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 90y और प्लस हो जाएगा 9x बराबर ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा प्लस का 2y। चर एक तरफ, अचर एक तरफ कर लें कि, लेकिन अचर कोई है ही नहीं, तो आइए सारे क्वेश्चन को हम इस तरफ ला आते हैं बराबर 0 करके। तो इधर पूरा 0 कर देंगे, चौपट कर देंगे, सारा चीज इधर आएगा, तो आ जाएगा 90y और ये y इधर चला आएगा तो माइनस का 2y चला आएगा, क्योंकि उधर प्लस में इधर माइनस में। फिर है यहाँ पर प्लस का 9x, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा 20x, ठीक। आप कर देंगे कुछ जो कुछ करना होगा। 90 में से 2y चला जाएगा 88y, प्लस माइनस से घट जाएगा तो 20 में से 9 चला जाएगा तो हो जाएगा 11x, वो भी 20 बड़ा है, उसके आगे साइन माइनस का है तो बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा, माइनस के बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, देख लें आप। 11 कॉमन हो जाएगा तो 11 8 88 यानी 8 आ जाएगा y, और यहाँ पर 11 पूरा चला जाएगा कॉमन में तो x आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 11 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स बराबर 0/11, क्योंकि ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, 0 बटे कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, यानी 8y माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर ये हमारे समझ में आया इक्वेशन इतना। अब यहाँ पर हम लोग अगर 8y बराबर लिखना चाहे तो आ जाएगा x, तो x बराबर कितना आया 8y, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, 2 मान लिया। अब इस इक्वेशन में हम लोग कुछ प्रतिस्थापन या भी कुछ भी लगाएं, तो समीकरण नंबर 1 जो हमारा था वो कहाँ था, वो लिख लेते हैं ऊपर से, x माइनस ये जो समीकरण नंबर 1 बना था x प्लस दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 9 आता है, यहाँ पर लिख देंगे। समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 से x प्लस कितना y इज इक्वल टू 9, ठीक। अब यहाँ से x का मान, ये x का मान लिखा हुआ है, तो ये समीकरण नंबर 1 था, तो x का मान समीकरण नंबर आप 1 में रख दें। 2 से देखें x का मान 8y है तो इसमें रखें, बस लग जाएगा आराम से। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में ये है यहाँ x, तो वहाँ हो जाएगा 8y प्लस y बराबर 9, तो ये जोड़ेंगे आप तो 8y और 1y 9y हो जाएगा, तो 9y बराबर 9 के, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9/9। अब ये कट जाएगा तो बराबर आएगा 1, तो y का मान कितना आया 1 आया है, यानी दहाई का अंक हमने y माना था 1 आ गया, तो y का मान आप 1 समझें यहाँ से, और बस y का मान आप इस समीकरण में रख दें, किस कहाँ पर, यहाँ पर देखो x बराबर निकल आएगा, तो x बराबर क्या लिखा है, x बराबर लिखा है समीकरण नंबर 2 में रखें y का मान, तो x बराबर लिखा है 8y, बस x बराबर y का मान 1 आया तो 8 गुणे 1, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो इकाई का अंक कितना है
8 दहाई का अंक है 1। ऊपर आप माने हैं, क्या माने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई का अंक कितना है x, जो आया है 8, दहाई का अंक आया है 1। तो संख्या क्या है, ये 10, हमने माना था संख्या क्या है, संख्या निकालना है, तो ये है 10y और प्लस x। तो 10y प्लस x है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या को इस तरफ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं संख्या। तो अतः संख्या बराबर, तो हमको संख्या ही निकालना था, अतः संख्या जो हो जाएगी वो जाएगी 10y प्लस x, यही तो है। तो हो जाएगा 10, ओके, और फिर y का मान 1 प्लस 8, इसका हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, ऐसी संख्या निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 10 सिक्कम 10 और प्लस 8, तो इस तरह से ये निकल आएगा हमारा 10 8 18, जोड़ेंगे 10 और 18 आएगा, तो संख्या कितनी आ जाएगी 18। अब आप इसको जो बताया गया है वैसा करेंगे, संख्या के अंकों का योग देखें कितना आता है, 9 आता है, जैसा कि पहले बताया गया था कि दोनों अंकों को जोड़ोगे आप 9 आएगा। बाकी डिटेल में आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं देख देख करके जो बताया गया है। तो ये है लास्ट स्टेप जो रेड पेन से लिखा गया है। ऊपर से आप इस इक्वेशन को यहाँ से शुरू करें, प्रश्न है ये पूरा। अब उसके बाद में ये इक्वेशन 1 बनने तक का है, फिर ये जो संख्या है वो है, फिर धीरे धीरे हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी है लगी है तो भैया लाइक कर दीजिए, और अभी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे, क्योंकि ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं। अभी उतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो हम रिकॉर्ड करके वीडियो डालते हैं। हमें अपना कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसी लगती है वीडियो और क्या आप पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।